राजस्थान रॉयल्स इस आईपीएल में अपना दूसरा मैच हारी, और ये मैच भी उन्होंने सिर्फ आखिरी बॉल पर जाके हारा है। इसके पहले भी जो मैच वो गुजरात टाइटन से हारे थे, वो लास्ट बॉल पे राशिद खान ने बाउंड्री मार के जिताए थे। ये मैच कुछ अजीब सा हुआ। ये हैदराबाद में मैच था, और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो अभी तक बहुत ही फास्ट स्टार्ट्स दे रहे थे, पता नहीं शायद पिछले दो तीन मैचेस के फेलियर की वजह से ऐसा हुआ हो, शायद कोचेस ने इंस्ट्रक्शन दिए हो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल स्लो स्टार्ट किया इन लोगों ने। और ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मुझे लगा कि शायद 2-3 ओवर के बाद ही अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जब ये चीज 4-5 ओवर तक चलती रही तो ऐसा लगा कि शायद ये पिच उस तरीके की नहीं है, शायद ये 150-160 वाली पिच है, और लगा कि शायद ये सही खेल रहे हैं। मगर फिर अभिषेक शर्मा डिसमिस हुए, अनमोलप्रीत सिंह भी नहीं चले। 8 ओवर में स्कोर 45 फॉर 2 था, और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद 150 भी मुश्किल होगा। मगर फिर सडनली ट्रेविस हेड ने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की। युजवेंद्र चहल जो पर्पल कैप होल्डर थे और पहले 8-9 मैचेस में ऐसी बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनको अगर वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट किया गया तो बहुत बड़ी गलती होगी। मगर टीम में सिलेक्ट होते ही पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो वेरिएशंस, वो स्पीड सब खत्म हो गई है। 4 ओवर में 62 रन दिए हैं युजवेंद्र चहल ने, और कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग की वजह से मैच हाथ से निकला। अश्विन ने टाइट बॉलिंग की, उनको ओपनिंग बॉलिंग दी गई थी, और संदीप शर्मा, ये सबसे बड़ा रिग्रेट होगा इंडियन बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, अजीत अगरकर का, इवन रोहित शर्मा का, कि संदीप शर्मा को उन्होंने इग्नोर किया अर्शदीप सिंह के ऊपर। अर्शदीप सिंह ने भी कल 4 ओवर में 52 रन दिए, और संदीप शर्मा ने फिर आज आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंका। 4 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए, ओनली 31 रन इन 4 ओवर्स, और 2 विकेट लिए। अब ऐसे बॉलर को आप नहीं लेके जा रहे हो, उसमें से भी आखिरी ओवर वो फेंकने आए थे, लास्ट ओवर में उनको 15 रन पड़े, वरना पहले 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए थे उन्होंने। लेकिन जो मैच चेंजिंग इनिंग्स वो ट्रेविस हेड की नहीं थी, वो खेली नीतीश रेड्डी ने। वो फिर से इस आईपीएल में, वो पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं, और फिर से उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। अश्विन को अटैक किया, चहल को अटैक किया, एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई, और जितना भी मोमेंटम अर्लियर 2-3 विकेट्स में लॉस हुआ था, वो नीतीश रेड्डी ने कॉम्पनसेट किया। 42 बॉल्स पे 76, 8 छक्के। और हेनरिच क्लासन जो फाइनली पिछले 2-3 मैचेस से बहुत बेकार चल रहे थे, और उनकी जो वीकनेस आइडेंटिफाई हुई थी, कहीं ना कहीं गलती बॉलिंग यूनिट से भी हुई, क्योंकि क्लासन की जो वीकनेस आइडेंटिफाई हुई थी वो थी वाइड यॉर्कर्स, मगर वो फिर टुवर्ड्स दी बॉडी बॉलिंग की गई, और हेनरिच क्लासन ने 19 बॉल्स पे 42 मारे, और आउट ऑफ नोवेयर 8 ओवर में 45 के स्कोर से वो 201 तक पहुंच गए। सारे बॉलर्स ने ठीक ठाक बॉलिंग की। आई मीन ऑफ कोर्स संदीप शर्मा के 4 ओवर में 31 रन आउटस्टैंडिंग थे, मगर बाकी 3 बॉलर्स, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, अश्विन, सब ने 40 से अंदर ही दिए। मगर युजवेंद्र चहल 62 रन इन 4 ओवर्स, दैट मेड द डिफरेंस। भुवनेश्वर कुमार ने आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला। पहले ओवर में ही उन्होंने 2 सेट बैट्समैन जो इन फॉर्म है, जो बड़े बैट्समैन है, जॉस बटलर और संजू सैमसन, दोनों को डक पे डिसमिस किया। अब यहाँ फिर सोचिए आप, संजू सैमसन जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जैसे ही वर्ल्ड कप की इंडियन टीम में उनका नाम आया, वो डक पे आउट हो गए। थिंग टू वरी, जो जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस सडनली सबकी डाउन चली गई है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना रहा हूं। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल, फाइनली एक ऐसा प्लेयर जो इंडियन वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। यशस्वी जायसवाल और रियन पराग ने जो काउंटर अटैक किया, आप समझ सकते हो। 5 फॉर 2, और आपके कैप्टन संजू सैमसन और जॉस बटलर, 2 बड़े प्लेयर आउट हो गए हैं, तो जनरली एक कंसोलिडेशन होती थी। लेकिन इन दोनों ने काउंटर अटैक किया, और रन रेट जो 10 का रिक्वायर्ड था उसको मेंटेन करते हुए 13 ओवर तक बैटिंग की। 13 ओवर्स तक वो नॉन स्टॉप अटैक करते रहे, और जब यशस्वी जायसवाल चीकी शॉट खेलते हुए बोल्ड हुए, उस वक्त 13.3 ओवर्स में 135 का स्कोर था, मतलब एग्जैक्टली 10 का रन रेट। 67 बनाए
जायसवाल ने और फेयरलेस क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग। रियन पराग उसके बाद भी अटैक करते रहे और 77 बनाकर वो आउट हुए। लेकिन यहाँ पर ये लेसन है दोनों के लिए, दोनों यंगस्टर हैं। जब आप सेट हो और रन रेट अंडर कंट्रोल है, 13.2 में 135 का मतलब है कि 40 बॉलों पे 65-66 रन चाहिए। यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को इंश्योर करना चाहिए था कि वो लास्ट ओवर तक खेले। अगर जायसवाल शॉट्स खेलते हुए पहले आउट हो गए थे तो रियन पराग हैड टू इंश्योर ही स्टेज टिल द एंड। भले दूसरे एंड से बैट्समैन ज्यादा रिस्क ले, मगर रियन पराग को कैलकुलेटेड रिस्क लेके इंश्योर करना चाहिए था कि वो लास्ट तक रहे, और यहीं पर गैप आ गया। वो आउट हुए, उसके बाद स्टिल मैच हाथ में था। टू बी फ्रैंक, 17 बॉलों पे सिर्फ 21 रन चाहिए थे। शिमरन हेटमायर एक दो डॉट बॉल खेल के आउट हुए। उसके बाद सडनली ध्रुव जुरैल और बाकी जितने भी बैट्समैन थे सब रना बॉल खेलने लगे। रोहमन पॉवेल ने लास्ट में एक दो छक्के मारे, मगर इवेंचुअली भुवनेश्वर कुमार ने एक बेहतरीन आप कह सकते हो लास्ट डिलीवरी फेंकी। उसके पहले तक मैच वो हाथ से जा रहा। पैट कमिंस को भी क्रेडिट देनी होगी, जिन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में रोहमन पॉवेल को 3 डॉट बॉल लगातार फेंके, सिर्फ 7 रन दिए। उसके पहले भी उन्होंने 16th ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। भुवनेश्वर के पास 13 रन थे, 5 बॉलों पे हालांकि बन चुके थे 11, और ऐसा लग रहा था कि शायद सुपर ओवर होगा या हार जाएंगे, मगर भुवनेश्वर ने लास्ट बॉल पे एक बढ़िया आई वुड से लो फुल टॉस फेंका, नॉट अ प्रॉपर यॉर्कर। मगर रोहमन पॉवेल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो शायद स्लोअर डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मिस कर गए और एलबीडब्ल्यू हो गए। भुवी को मैन ऑफ द मैच मिला 3 विकेट लेने के लिए। 2 तो उन्होंने पहले ओवर नहीं लिया और लास्ट में बिल्कुल क्रूशियल मैच विनिंग विकेट लिया, तो उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। हालांकि मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच नीतीश रेड्डी थे, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने जिस पॉइंट से अग्रेसिव क्रिकेट खेली वो आउटस्टैंडिंग थी। दूसरी अच्छी चीज है कि नीतीश रेड्डी ऑल्सो बॉल्स मीडियम पेस एंड ही इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया टैलेंट इंडिया को मिला है, मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके एक्सेलरेट कर सकता है, फिनिश कर सकता है। इंडिया शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन नीतीश रेड्डी। अभी वर्ल्ड कप के ठीक बाद इंडिया को जिम्बाब्वे जाना है, जहां पे वो 5 T20 खेलने वाले हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया बिल्कुल यंग साइड भेजने वाली है। शायद रियन पराग इन सब का डेब्यू होगा उस सीरीज में, एंड आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि नीतीश रेड्डी उस टीम का हिस्सा होने चाहिए। ओवरऑल कंपटीशन में अब सनराइजर्स हैदराबाद वापस से 12 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में आ गए हैं। लखनऊ और हैदराबाद बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, और केकेआर का आज मुंबई के साथ मैच है। अगर केकेआर ये मैच हार जाते हैं तो फिर 3 टीम्स 12 पॉइंट आउट ऑफ 10 गेम्स पे लॉक हो जाएंगे। फिर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राजस्थान कहीं ना कहीं टॉप 2 में अपना स्पॉट सिक्योर कर चुकी है, मगर इन 3 टीम्स के बीच में यह फाइट होगी कि सेकंड कौन होता है, क्योंकि सेकंड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड होने वाले टीम को 2 चांसेस मिलेंगे फाइनल में जाने की। तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज ऑफ आईपीएल आने वाला है, जो कि इस वीकेंड से है। आज भी एक बड़ा मैच है। अगर आज का मैच केकेआर जीत जाती है तो फिर टॉप 2 में शायद ये दोनों सिक्योर हो जाएंगे, राजस्थान और केकेआर। मगर अगर केकेआर हार जाती है तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद ये जो बॉटम की रेस है वो भी मजा आएगा देखने के लिए कि लास्ट कौन होता है, और आरसीबी क्या कल गुजरात को हरा पाती है, क्योंकि वो मैच मेरे ख्याल से टेबल के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बॉटम की रेस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो फिर देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।